पिशाचिन की गुड़िया। साक्षी को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह हर वीकेंड एंटीक शॉप्स और लोकल बाजारों में जाकर कोई न कोई पुरानी अनोखी चीज खरीद लाती थी। एक दिन उसे एक छोटी सी दुकान में एक गुड़िया दिखी। वह गुड़िया बेहद पुरानी थी, फटे कपड़े, हल्के जले हुए बाल और आंखों में कुछ अजीब सा डरावना एहसास। दुकान के मालिक ने कहा, इसे मत लो, ये तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन साक्षी को लगा कि यह बस एक चालाकी है जिससे वह गुड़िया को महंगे दामों में बेच सके। उसने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और गुड़िया खरीद ली। गुड़िया लाने के बाद पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। रात को कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। गुड़िया हर सुबह एक नई जगह पर पाई जाती। कभी कभी उसकी कांच जैसी आंखें खुद ब खुद हिलती दिखती। एक रात जब साक्षी गहरी नींद में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। आंख खोलते ही उसे गुड़िया उसके तकिए के पास बैठी मिली, लेकिन उसने उसे तो अलमारी में बंद किया था। डर के मारे उसने गुड़िया को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। अगले दिन सुबह जब साक्षी ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों के पास वही गुड़िया पड़ी थी। अब उसकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। घबराकर उसने गुड़िया को आग में डाल दिया, लेकिन जलते जलते गुड़िया से किसी औरत की चीखें निकलने लगीं। रात में जब साक्षी सो रही थी, उसे किसी ने झकझोर कर उठा दिया। सामने देखा तो उसकी अलमारी खुली थी और गुड़िया वहीं बैठी थी। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे और उसमें से धीमी आवाज आ रही थी, तुम्हारी जगह अब मेरी होगी। अगली सुबह साक्षी अपने बिस्तर पर नहीं थी। घर के लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पर जब उन्होंने उसकी अलमारी खोली तो वहां साक्षी की जगह वही गुड़िया बैठी थी। इस बार गुड़िया के चेहरे के फीचर्स साक्षी जैसे हो गए थे। उसकी आंखों में अब वैसा ही डर था जैसे किसी कैद में बंद आत्मा की होती है। वह दुकान अब भी खुली है और वहां फिर से एक नई गुड़िया रखी है। कौन जाने अब उसकी बारी किसकी होगी। नई शिकार की तलाश। साक्षी के गायब होने के बाद उसका घर वीरान हो गया। उसके माता पिता ने कई तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन किसी को भी कोई जवाब नहीं मिला। अंततः वे घर छोड़कर कहीं और चले गए। साक्षी की अलमारी में बैठी वह गुड़िया अब भी वहीं थी। उसकी आंखें कमरे के कोने कोने को घूर रही थीं। कुछ महीनों बाद ये घर एक नए किराएदार को दिया गया। नेहा और उसकी सहेली ईशा दोनों कॉलेज की स्टूडेंट्स थीं और एक सस्ते घर की तलाश में थीं। मकान मालिक ने साक्षी की घटना छिपाते हुए घर उन्हें किराए पर दे दिया। एक रात जब नेहा अलमारी खोलने गई, उसे वहां वही गुड़िया बैठी मिली। गुड़िया के फीचर्स अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रहा हो। ये यहाँ कैसे आए? ईशा ने गुड़िया को उठाते हुए कहा, कितनी डरावनी लग रही है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, शायद पिछले किराएदार की होगी। उन्होंने उसे स्टडी टेबल पर रख दिया और सोने चले गए। आधी रात को नेहा की नींद खुली। उसे लगा कि कोई कमरे में चल रहा है। हल्की हल्की पदचाप की आवाजें आ रही थीं। उसने उठकर देखा तो गुड़िया अब टेबल पर नहीं थी। वह धीरे धीरे पलटी और देखा गुड़िया उसके बेड के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी अचानक गुड़िया के होंठ हिले और एक धीमी डरावनी आवाज आए, अब तुम मेरी जगह हो। नेहा की चीख से ईशा जाग गई। उसने लाइट ऑन की, लेकिन गुड़िया अब भी वहीं थी, बस अब उसकी आंखें बंद थीं। अगले दिन नेहा और ईशा इस रहस्यमयी गुड़िया के बारे में पता लगाने निकले। वे उस पुराने दुकानदार के पास पहुंचे जहां से साक्षी ने इसे खरीदा था। दुकानदार ने उन्हें देखते ही कहा, तुम भी उस शापित गुड़िया के शिकार हो गए। उसने बताया कि यह गुड़िया एक सदी पुरानी थी। इसे एक पिशाचिन की आत्मा ने अपने शरीर के रूप में इस्तेमाल किया था। जो भी इसे अपनाता, उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो जाती और गुड़िया नए शरीर की तलाश में निकल जाती। डरकर नेहा और ईशा ने गुड़िया को नष्ट करने का फैसला किया। वे उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गए, जिसने कहा कि अगर गुड़िया को जलाया गया तो उसमें कैद आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी। नेहा ने घबराकर पूछा, तो इसे नष्ट कैसे करें? तांत्रिक ने उत्तर दिया, इसे गंगा के पवित्र पानी में बहाना होगा, लेकिन अगर आत्मा जाग गई तो वह तुम्हें मार डालेगी। नेहा और ईशा ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को गंगा किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को पानी में फेंकना चाहा, गुड़िया ने अपनी आंखें खोल ली और जोर से चिल्लाई, रुको, तारानकन तारानकन। गुड़िया अचानक हवा में उठी और एक भयानक परछाई उसमें से बाहर निकली। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने नेहा की ओर देखा और कहा, अब मेरी बारी है। सुबह किनारे पर सिर्फ नेहा की लाश पड़ी थी। ईशा कहीं नहीं थी और न ही गुड़िया। कुछ हफ्तों बाद वही दुकान फिर से खुली और एक नई गुड़िया वहां रखी गई। दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा,
एक और ग्राहक का इंतजार है। नेहा की मौत के बाद ईशा गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। पुलिस को गंगा किनारे बस नेहा की लाश और कुछ अजीब निशान मिले जो किसी इंसान के पैरों जैसे नहीं थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसी एंटीक दुकान में फिर से वही गुड़िया दिखाई दी। इस बार दुकान में आई एक छोटी लड़की अन्विता। वह अपनी माँ के साथ आई थी और उसे वह गुड़िया बहुत पसंद आई। माँ, मुझे ये चाहिए, अन्विता ने जिद की। दुकानदार ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने बस गुड़िया को पैक कर दिया और माँ बेटी को दे दिया। जब वे घर पहुँचे तो अन्विता बहुत खुश थी। उसने गुड़िया को अपने बिस्तर पर रखा और सो गई। लेकिन आधी रात को उसकी माँ ने अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। उसने उठकर देखा तो अन्विता की गुड़िया उसके बिस्तर पर नहीं थी। सुबह अन्विता की माँ ने अन्विता से पूछा, बेटा तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ वो तो खुद ही चल सकती है। रात को वो मेरे पास आई थी और उसने कहा कि वो मेरी दोस्त बनना चाहती है। उसकी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने गुड़िया उठाई और ध्यान से देखा। गुड़िया की आंखें अब और भी गहरी और चमकदार हो चुकी थीं, जैसे किसी की असली आत्मा उसमें कैद हो। अन्विता, ये गुड़िया तुमसे बात कैसे कर सकती है? उसकी माँ ने घबराकर पूछा। अन्विता ने धीरे से जवाब दिया, माँ वो कह रही थी कि अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, अंदर से। उस रात अन्विता की माँ को एक सपना आया। उसमें उसने देखा कि अन्विता आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में उसका अक्स कोई और था। सुबह जब वह उठी तो अन्विता बेड पर नहीं थी, लेकिन अलमारी के अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर बैठी थी गुड़िया, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल अन्विता जैसा हो चुका था। अचानक गुड़िया ने अपनी सिर घुमाई और उसकी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठ हिले। माँ, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। कई साल बाद एक नई लड़की ने एक पुरानी एंटीक दुकान से एक गुड़िया खरीदी। दुकानदार मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, शिकार को खुद नहीं ढूंढना पड़ता, कभी कभी शिकार खुद चल कर आता है। गुड़िया का नया मालिक। सालों बाद वही गुड़िया एक नई एंटीक शॉप में रखी गई। इस बार इसे खरीदा विवेक नाम के एक युवा ने, जिसे रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। उसे इस गुड़िया के पीछे की कोई कहानी नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाया उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, इस गुड़िया को अपने घर मत ले जाओ, यह कोई आम खिलौना नहीं है। लेकिन विवेक को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने हंसकर गुड़िया खरीदी और अपने घर ले आया। पहली रात का खौफ। रात में विवेक ने गुड़िया को अपनी टेबल पर रखा और सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। विवेक ने टेबल की ओर देखा, लेकिन गुड़िया वहां नहीं थी। वह बिस्तर से उठकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से एक धीमी भयानक आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकते। विवेक ने झटके से मुड़कर देखा। गुड़िया अब उसकी बेड के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। भयानक बदलाव। अगले दिन विवेक ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन जब वह घर लौटा तो गुड़िया फिर से उसके कमरे में थी, उसी जगह पर। अब उसे सच में डर लगने लगा। उसने इसे जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई उसके कानों में किसी की चीख गूंजने लगी, अगर मुझे मारोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। गुड़िया अचानक हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। विवेक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। गायब होने का सिलसिला। अगली सुबह विवेक के घर के दरवाजे खुले मिले, लेकिन वह खुद वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप और उसकी चीजें वैसी की वैसी पड़ी थीं, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। कुछ दिनों बाद वही गुड़िया एक नए एंटीक स्टोर में फिर से दिखाई दी। दुकान के मालिक ने उसे स्टोर में रखा और धीमी आवाज में कहा, एक और नया शिकार, किसकी बारी है? गुड़िया की आखिरी चाल। विवेक के गायब होने के बाद भी किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें बस एक पुरानी गुड़िया मिली जो टेबल पर रखी थी। लेकिन इस बार गुड़िया का चेहरा थोड़ा अलग था। उसकी शक्ल अब विवेक से मिलती जुलती थी। कुछ महीनों बाद रिया नाम की एक लड़की ने वही गुड़िया एक नए एंटीक शॉप में देखी। वह गुड़िया को देखकर ठहर गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। दुकानदार ने फिर वही चेतावनी दी, इसे मत लो, यह शापित है। पर रिया को लगा कि ये सब बस कहानियां हैं। उसने गुड़िया खरीद ली और अपने घर ले आए।
लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भारी हो गई हो। उस रात जब वह सो रही थी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा गुड़िया अब उसके सिरहाने बैठी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। गुड़िया का असली रहस्य, रिया को लगने लगा कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि इसमें किसी की आत्मा कैद है। उसने अपने एक दोस्त आदित्य से इस बारे में बताया। दोनों ने छानबीन शुरू की और पता लगाया कि जो भी इस गुड़िया को घर लाया, वह गायब हो गया बिना किसी सुराग के। वे एक पुराने तांत्रिक के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि यह गुड़िया एक पिशाचिन की आत्मा से बंधी हुई है। यह आत्मा हर बार एक नए शरीर की तलाश करती है और जो भी इस गुड़िया को अपनाता है, उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तांत्रिक ने चेतावनी दी। गुड़िया का अंत। रिया और आदित्य ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरे में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। हवा में धुएं के साथ एक काली परछाई निकली, जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वह परछाई चीखी। तभी तांत्रिक ने उस पर पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक एक तेज झटका लगा और गुड़िया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी और फिर वह राख में बदल गई। कमरा एक अजीब सी शांति में डूब गया। क्या ये सच में खत्म हुआ? रिया और आदित्य को लगा कि उन्होंने इस शाप से मुक्ति पा ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और एंटीक शॉप में एक नई गुड़िया रखी गई। इस बार उसके चेहरे के फीचर्स रिया से मिलते थे। दुकानदार मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, एक नई आत्मा जुड़ गई, अब अगला शिकार कौन होगा?